हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे जो 10 बाय 10 फीट जो ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 10 फीट, इस पे हम लोगों को स्टेप्स किस तरह से बनाना है स्टेयरकेस के, यही हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आपको जो एरिया का मेजरमेंट ले लेना है, कितना आपका एरिया का मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग काम करना है। हम लोगों का अभी जो मैं यहाँ पे आपको 10 फीट बाय 10 फीट का जो स्टेयर बनाना सिखा रहा हूँ, जो किस तरह से उसको थ्रेड रेजर रखा जाता है, ये आज आपको मैं बताऊंगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरा सही से समझ में आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो मिलते रहेंगे आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एरिया का मेजरमेंट ले लेना है। मैं यहाँ पे चौड़ाई 10 फीट रखा हूँ और लंबाई 10 फीट रखा हूँ। इसमें हम लोगों के 10 स्टेप मिड लैंडिंग तक हो जाएंगे, जो 5 फीट तक, और बचा हुआ 5 फीट में हम लोगों को स्लैब तक लेके जाना है। इसका थ्रेड रेजर किस तरह से रखना है, क्या इसका सेंटरिंग वगैरह किस तरह से बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को थ्रेड रेजर कितना है ये जानना ज़रूरी है। हम लोग लिया है थ्रेड, यहाँ पे ये जो दिखता है थ्रेड, ये जो ऊपर पैर रखने वाला है, तो यहाँ पे मैं इसका जो ये किया हूँ, ये जो थ्रेड है ये 10 इंच का लिया हूँ। और इसका राइज़र है जो ये खड़ा है, जो आर से राइज़र लिया हूँ, जो ये है हम लोगों का 6 इंच, मतलब यहाँ पे ये जो खड़ा है ये 6 इंच का राइज़र है। और ये थ्रेड है जो यहाँ पे, ये थ्रेड है ये 10 इंच का है हम लोगों का। इसके बाद में हम लोगों को थ्रेड रेजर जानने के बाद में फर्स्ट स्टार्टिंग हम लोगों को क्या करना है, जो एरिया का जो मेजरमेंट जो 10 फीट है उसके हिसाब से हम लोगों को 10 स्टेप लेना है इसके अंदर। और एक मिड लैंडिंग रहेगा, मिड लैंडिंग यहाँ पे 5 फीट तक मिड लैंडिंग रहेगा। सबसे पहले आपको 5 फीट हाइट तक टेप से नाप ले लेना है मेजरमेंट। 5 फीट लेने के बाद आपका 5 फीट में कितना 60 इंच हो रहा है, ये 5 फीट हो गया आपका। चौड़ाई कितना लेना है आपको, टोटल 10 फीट जो आपका चौड़ाई रहेगा, 10 फीट में मतलब कितना हो गया 120 इंच हो गया। तो इसमें हम लोगों को फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों का जो ऊपर अगर इसका सेंटरिंग लगाना है, जो इसका जो सेंटरिंग लगाना है जो मिड लैंडिंग का, इसके बाद में हम लोगों का ये जो वेस्ट जो स्लैब आता है उसका हम लोगों को सेंटरिंग लगाना रहता है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला हम लोगों को इसका जो ऊपर में है, ये जो ऊपर है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है जो लैंडिंग, ये लैंडिंग का जो इसका सेंटरिंग लगाना मेन ये ज़रूरी है। अभी हम लोगों का फ्लैट थिकनेस कितना है 6 इंच का रहेगा। ये जो फ्लैट थिकनेस यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्लैट थिकनेस रहेगा, ये हम लोगों का 6 इंच का रहेगा। मान के चलिए 6 इंच का रहेगा, 6 इंच का रहेगा ये वाला जो है ब्लैक में मैं ये किया हूँ। अभी इसको हम लोगों को सेंटरिंग लगाना है। सेंटरिंग किस तरह से लगाएंगे, नीचे से 4.5 फीट में हम लोगों को इसका सेंटरिंग लगाना है। जो लैंडिंग का सेंटरिंग लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक मारते हो, जो ये सेंटरिंग यहाँ से कहाँ तक लेना है, जो पहला टप्पा यहाँ पे है, जो ये 9 वाला हो गया ये 10 वाला हो गया, तो उसका स्टेप्स कहाँ तक आता है, पहला स्टेप लैंडिंग में मिला के 10 हो रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका सेंटरिंग जो बनाते हो, ये जो पहला स्टेप है इसके से पीछे लेके मारना है, मतलब ये आखिरी स्टेप जो ऊपर आता है 10 नंबर का, उससे आपको 30 सेंटी पीछे रख के इसका सेंटरिंग मारना है। जो यहाँ पे जाके ये कॉर्नर में है ना, ये कॉर्नर यहाँ से डाउन होता है ना, तो यहाँ तक आपको कितना लगाना है, ये टप्पा से 30 सेंटी पीछे करके इसका सेंटरिंग बनाना है। सेंटरिंग बनाने के बाद में सीधा इसको यहाँ से सीधा नीचे डाउन कर देना है, जो यहाँ तक जो आपका ये जो टप्पा का अगर नीचे में आप जो यहाँ बीम वगैरह ले रहे हो तो उसके हिसाब से ये टप्पा से जो लास्ट स्टेप्स है इसके से आपको डाउन करना है। 6 इंच इसका मिला ले लेंगे ना, तो कितना हो रहा है आपका, ये जो राइज़र इसका 6 इंच हो गया और ये थिकनेस इसका 6 इंच हो गया, मतलब 1 फीट ये टॉप से नीचे बॉटम तक आपको कितना रखना है, 1 फीट रखना है। इसके बॉटम तक 1 फीट रखेंगे तो ये कवर हो जाएगा। सेंटरिंग कभी भी इसका फ्लैट थिकनेस कितना है देख के ही पीछे इससे नीचे करके मारना है, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अब इसकी सेंटरिंग का जो हम लोग बात कर लिया, जो 6 इंच का हम लोगों ने लगाया है, तो आपका सेंटरिंग का जो हो गया मिड लैंडिंग तक। और इसके बाद में अब इसको जो स्टेप्स लगाना है, ऊपर में स्टेप्स लगाना ये मेन रोल होता है सेंटरिंग में। दोस्तों वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहना ताकि आपको फुल कोर्स इसमें मैं बताने वाला हूँ। 10 फीट जो स्टेयर में जो लगता है, जो कितने स्टेप्स लगते हैं, ये पूरा मैं बताने वाला हूँ।
यहाँ पे अभी हम लोगों को ये पहला स्टेप है, जो यहाँ पीसीसी है, ये जो नीचे ये पहला टप्पा है। जो 5 फुट का हम लोगों ने काउंट किया था, जो 5 फुट में 60 इंच हो रहे हैं। तो 10 इंच में मतलब जो 60 इंच में मतलब 5 फीट तक कितने हो रहे हैं। 6 इंच से अगर ये करेंगे तो कितना हो रहा है, 10 स्टेप का 5 फीट हो रहा है। 5 फीट होता है मतलब 60 पकड़िए, इंच के हिसाब से 60 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 60 हो रहा है। तो इस 6 के हिसाब से लेके जाइए 10 स्टेप्स तक, कहाँ पे, यहाँ तक आपके 9 हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे दिखा देता हूँ, 6 इंच के हिसाब से लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिर का वाला ये मिला के आपका 10 हो रहा है। एक टप्पा आपका लैंडिंग में चला जाएगा। यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ, ये आप देख सकते हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका थ्रेड जानना ज़रूरी है। थ्रेड 10 इंच का थ्रेड हम लोगों ने लिया है। थ्रेड यहाँ पे 10 लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे देख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मिला के 9, ये मिला के 9 होएगा। एक टप्पा आपका लैंडिंग में छुपा रहता है, मतलब लैंडिंग में चला जाएगा। जो ये यहाँ पे 3 फीट का 2.5 फीट का लैंडिंग हो रहा है ऊपर में, 2.5 फीट के लैंडिंग के अंदर एक टप्पा आपका चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। राइज़र आपके दिखने में इसको मिला के 10 दिखेंगे, थ्रेड इसको मिला के यहाँ तक आपको 9 दिखेंगे। एक जो थ्रेड है यहाँ पे ऊपर में चला जाएगा। आपको मेजरमेंट सही रखना ज़रूरी है, ताकि ऊपर जाके आपको कम मिलने लगेगा, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 10 इंच आपको रखना है तो उतना ही रखना है, या तो 1-2 कम रख सकते हो, ऊपर में आपको कवर हो जाएगा। मगर मेजरमेंट अगर नया मटेरियल में काम कर रहे हो तो मेजरमेंट सही रखना है आपको, आगे जाके आपको सही मिलेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा जो मिड लैंडिंग तक का कि किस तरह से इसको लगाते हैं। और ऊपर की हम लोग बात कर लेते हैं। ऊपर में यहाँ पे देखिए, ये जो लैंडिंग है, ये 10 स्टेप यहाँ पे हम लोग कंप्लीट हो गए जो लैंडिंग तक। और उसके ऊपर में हम लोगों को 10 स्टेप कंप्लीट करना है, कि हम लोगों का स्लैब यहाँ तक है। ये स्लैब तक हम लोगों को लेके जाना है। अभी हम लोगों को क्या करना है, जो पहला टप्पा आ रहा है जो नीचे में, उसी के लेवल में ऊपर में एक पहला स्टेप बैठेगा आपका। ये मेजरमेंट के हिसाब से ही पहला स्टेप आपका यहाँ पे लगेगा। इसका भी फ्लाई थिकनेस 6 इंच के हिसाब से आपको रखना है। 6 इंच रखेंगे तो ये भी आपको सही मिलने लगेगा। ये जाके आपको ऊपर स्लैब में जो यहाँ पे 6 इंच लेके पीछे इसको क्रॉस करके आपको स्लैब में मिला लेना है शंटरिंग। इसका पहला टप्पा आपको इसी के लेवल में लगा लेना है। बाद में इसका भी 6 इंच रखना है आपको राइज़र। इसका भी राइज़र आपको 6 इंच रखना है। थ्रेड आपको 10 इंच रखना है। ये आपको इतना रखेंगे तो आपको पूरा सही से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको कितने स्टेप्स मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग उसका विड्थ की बात कर लेते हैं। इसकी चौड़ाई कितना रहेगा, जो चौड़ाई जगह का चौड़ाई कितना रहेगा। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 3 फीट, मतलब ये 3 फीट का चौड़ाई ले लिया हूँ। विड्थ हम लोगों का रहेगा, विड्थ हम लोगों का कितना रहेगा, 3 फुट। ये हम लोगों का विड्थ रहेगा, जो मतलब यहाँ पे 3 फुट रहेगा चौड़ाई, यहाँ पे 3 फीट रहेगा। टोटल हम लोगों का 20 टप्पा का जो ये है, यहाँ से अप होके आएंगे तो ये हम लोगों का मिड लैंडिंग रहेगा, जो यहाँ पे है। मिड लैंडिंग ये वाला रहेगा। इसके बाद में ऊपर आने के बाद में आपको स्लैब टॉप मिलेगा। चौड़ाई हम लोगों का कितना है, 3 फीट। इधर 3 फीट मिल रहा है, इधर 3 फीट, और बीच में 6 इंच हम लोगों ने जो खुला रखा है, ताकि आपको कोई रीलिंग वगैरह यहाँ पे आएगा तो दिखने में थोड़ा सही दिखे। आपके हिसाब से आपका जगह यहाँ पे 7 फीट भी रह सकता है, 5 फीट भी रह सकता है, उसके हिसाब से आप रख सकते हो। मगर मेजरमेंट तो 10 फीट हाइट में 10 फीट चौड़ाई में यही आपको यूज़ करना है, ताकि आपको पूरा टॉप तक सही से मिले। उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह का कोई भी डाउट, क्वेश्चन कुछ भी रहेगा, आप मेरे को कमेंट करना ज़रूर, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।